हम आपके सामने लेकर आए हैं उत्तराखंड का एक प्रैक्टिस सेट जिसमें उत्तराखंड से खेलकूद एवं मनोरंजन संबंधी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपके आने वाले सभी एग्जाम जैसे उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग, इसके अलावा उत्तराखंड पुलिस, तो जो भी आपके आने वाले एग्जाम है सभी के सभी एग्जाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, रिवर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड में स्थान है, कौन सा स्थान है जहां पर रिवर राफ्टिंग हो सकती है या की जाती है? कोडियाला ऑप्शन है, हरिद्वार, देवप्रयाग या फिर देहरादून। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर आपको सेलेक्ट करना है। आप लोग अटेम्प्ट करके चल सकते हैं और कितने मार्क्स आप ला पाते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आंसर आपका हो जाएगा कोडियाला इसका। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक आपके लिए जो सूचना है, इम्पोर्टेंट सूचना, हमने अपना ऐप लॉन्च किया है। आपके लिए ऐप पर जो है जो हमारे कोर्सेज चल रहे थे जैसे स्क्रीनिंग का कोर्स या फिर आपका लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का कोर्स, तो दोनों के दोनों कोर्स हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब आपको ऐप पर अवेलेबल मिलेंगे, मिनिमम चार्ज पे अवेलेबल हैं। लिंक ऐप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके अलावा कमेंट में मैं पिन कर दूंगा लिंक, तो आप लिंक से जाकर ऐप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, इसके अलावा फ्री टेस्ट लगाने का मौका भी मिल जाएगा। और ये वाला जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है इसका पीडीएफ जो है, इसका पीडीएफ भी आपको ऐप में मिलेगा और इसके अलावा ये प्रैक्टिस सेट टेस्ट के फॉर्म में आपको ऐप में मिल जाएगा जिसको सभी लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने उत्तराखंड का एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तराखंड पुलिस या फिर ऐसे एग्जाम जहां पर भी उत्तराखंड पूछा जाता है, तो उत्तराखंड का पूरा क्रैश कोर्स तैयार किया गया है जो कि आपको मिनिमम चार्ज पे अवेलेबल है 300 ओनली, उसका 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ में है। लेकिन अभी क्योंकि हमने नया लॉन्च किया है कोर्स, तो 40% डिस्काउंट स्टार्ट के 40 लोगों को मिलेगा। तो शुरू के जो 40 लोग ज्वाइन करेंगे उनको 40% डिस्काउंट मिलेगा। 306 मंथ का फीस है और इसमें भी 40% डिस्काउंट के साथ में आपके लिए कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में आपको पूरा उत्तराखंड कवर मिलेगा, उसके सारे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और साथ में प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। तो देर किस बात की, आपके पास अच्छा मौका है इतने मिनिमम चार्जेस पे। हमारा उद्देश्य है कि जो लोग महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रयास किया जाए, इसलिए हमने अपना एक नया ऐप भी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग औली परियोजना शुरू की गई, तो कौन से ईयर में शुरू की गई? 1981, 84, 82 या फिर 83? आपके पास ऑप्शन आपके सामने है। आंसर आपका है 1983 में जो है औली परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, औली मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से कौन से गेम के लिए प्रसिद्ध है? स्कीइंग के लिए, राफ्टिंग के लिए या पैराग्लाइडिंग के लिए या इनमें से कोई नहीं? आंसर आपका हो जाएगा, औली फेमस है आपका स्कीइंग के लिए ज़्यादा फेमस है। उत्तराखंड राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ माना जाता है। उत्तराखंड राज्य में पर्वतारोहण का शुभारंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग अटेम्प्ट करके चल सकते हैं। आंसर आपका जो है सही आंसर 1905 में उत्तराखंड में पर्वतारोहण का शुभारंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये आपका NIM जो कि आपका उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है, ये बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 1947, 65 या फिर 1991 या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर आपका हो जाएगा 1965 में NIM एस्टैब्लिश हुआ था। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट आपका कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना आपका जो है, तो इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो हिमालयन शब्द देख के आप HP या उत्तराखंड आंसर नहीं कर सकते हैं। इसका सही आंसर है, इसकी स्थापना हुई थी दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में सिचुएटेड है आपका हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा किन स्थान पर स्कीइंग का प्रशिक्षण दिया जाता है? जो हमारा GMVN है, ये कौन सी जगह पर स्कीइंग का प्रशिक्षण देता है? स्कीइंग का प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है आपका औली में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही का नाम बताना है हमें। संतोष यादव, स्मिता थापा? आंसर हो जाएगा आपका बछेंद्री पाल जो है भारत की पहली महिला पर्वतारोही हैं।
उत्तराखंड के किस पर्वतारोही ने एवरेस्ट शिखर पर छठी बार चढ़ने का कीर्तिमान स्थापित किया है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है कि कौन से पर्वतारोही हैं जिन्होंने छठवीं बार माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है? सुमन कुटियाल, स्वराज सिंह धर्मसक्तू या फिर योगेंद्र गर्ब्याल या फिर एन जोगोई? आंसर आपका सही जो हो जाएगा वो है स्वराज सिंह धर्मसक्तू। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 6 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का कीर्तिमान हासिल किया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। वर्ष 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार वर्ष 1994 का ऑप्शन आपके सामने है। सुमन कुटियाल, हर्षवंती बिष्ट या फिर चंद्रप्रभा ऐतवाल या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चंद्रप्रभा ऐतवाल को वर्ष 1994 में साहित्यिक राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देहरादून में जन्मे अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं? तो पहली बात ये ध्यान रखना है, अभिनव बिंद्रा का संबंध उत्तराखंड से है। देहरादून में इनका जन्म हुआ था और इनसे रिलेटेड अगर गेम पूछा जाए तो ये निशानेबाजी से संबंधित हैं अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन है, जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? तो अगेन जसपाल राणा निशानेबाजी के बहुत फेमस खिलाड़ी रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जसपाल राणा शूटिंग चैंपियन का मूल प्रदेश क्या है? यानी उनका जन्म स्थान या फिर मूल रूप से वो किस प्रदेश के हैं? तो ये हमारे उत्तराखंड के हो गए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तराखंड से प्रथम बार किसने द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता था? पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्तराखंड से किसको मिला है? ऑप्शन आपके सामने हैं और आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनमें से हरि सिंह थापा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी को चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है? चाइना वॉल के नाम से कौन से फुटबॉल खिलाड़ी को पुकारा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। राम बहादुर छेत्री, त्रिलोक सिंह बसेड़ा, रमेश सिंह राव या उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राम बहादुर छेत्री को चाइना वॉल के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? आयरन वॉल ऑफ इंडिया, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका त्रिलोक सिंह बसेड़ा को आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, कौन सा गेम है परिमार्जन नेगी का? ऑप्शन आपके सम्मुख है और परिमार्जन नेगी फेमस शतरंज खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित फैयाज अहमद अंसारी का संबंध किस जिले से है? फैयाज अहमद अंसारी ये हैं स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया की उपाधि इन्हें दी गई है, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आपको बन सकता है स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये फैयाज अहमद अंसारी को कहा जाता है। और इनका संबंध अगर पूछा जाए कौन से जिले से है तो ये बिलोंग करते हैं आपके उधम सिंह नगर जनपद से। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तराखंड के किस शटलर ने पुरुष एकल वर्ग के विश्व जूनियर रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर इतिहास रचा है? उत्तराखंड के शटलर हैं, पुरुष एकल वर्ग में जूनियर रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है इन्होंने। ऑप्शन आपके सामने है DK सेन, लक्ष्य सेन, CN सेन या फिर चिराग सेन। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ प्लेयर हैं शतरंज के और इनमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका CN सेन जो है इन्होंने विश्व जूनियर रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है और इतिहास रचा है। तो उत्तराखंड के ये शटलर हुए। आगे बढ़ते हैं, चिराग सेन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? अगेन चिराग सेन से क्वेश्चन हमारा बना है और चिराग सेन अभी हमने डिस्कस किया चिराग सेन के बारे में। तो चिराग सेन जो हैं शटलर हैं और शटलर का मतलब है इनका संबंध जो है वो बैडमिंटन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बैडमिंटन से नहीं है? अब इनमें से हमें छांटना है कि कौन से खिलाड़ी हैं जो बैडमिंटन से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लक्ष्य सेन, बोधित जोशी, हमने अभी डिस्कस किया लक्ष्य सेन के बारे में। बोधित जोशी बैडमिंटन से संबंधित हैं। कुहू गर्ग बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। इसके अलावा मनोहर श्याम जोशी जो हैं ये बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, ये राइटर हैं, उत्तराखंड के एक फेमस राइटर हैं मनोहर श्याम जोशी। तो ये इनके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है एथलीट सुरेश चंद्र पांडे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण पदक जीते हैं किस जिले से संबंध रखते हैं। तो सुरेश चंद्र पांडे एथलीट है। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, मैच द फॉलोइंग में आपको पूछा जा सकता है। सुरेश चंद्र पांडे का संबंध किस गेम से है, तो ये फेमस एथलीट हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। और इनका अगर जिला पूछा जाए आपको तो ये जिले से संबंधित अल्मोड़ा जनपद से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रदेश के निष्ठा पैन्युली का संबंध किस खेल से है। निष्ठा पैन्युली अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निष्ठा पैन्युली का संबंध किस खेल से है। बेसबॉल, आइस स्केटिंग, नौकायान है, ये थोड़ा सा देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, नौकायन या फिर कुश्ती, इनमें से कौन से गेम से संबंध रखते हैं निष्ठा पैन्युली। आपका करेक्ट आंसर है आपका आइस स्केटिंग से संबंधित है निष्ठा पैन्युली। राज्य में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ये नया स्टेडियम उत्तराखंड में बना है और ये हमारे देहरादून जनपद में स्थित है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 स्टेडियम निर्मित किए जा रहे हैं। तो 5 स्टेडियम, ये काफ़ी चर्चा में रही थी न्यूज़, तो कौन से जनपद में, देहरादून में, पौड़ी में, नैनीताल में या फिर उधम सिंह नगर में। सही आंसर आपका हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल जनपद में 5 स्टेडियम निर्मित किए जा रहे हैं। देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये कैसे ध्यान रख सकते हैं, द्रोणाचार्य जो है फेमस गुरु थे और गुरु को ही दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, और खेलों में जो गुरु होते हैं उन्हें कोच कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड से प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया। पहला खेल रत्न पुरस्कार, तो पहला अगर खेल रत्न पुरस्कार पूछे तो पहला खेल रत्न पुरस्कार आपका मिला था उत्तराखंड के फेमस निशानेबाज जसपाल राणा को। तो जसपाल राणा को जो है पहला खेल रत्न पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है। ये बताना है कि कौन सा युग्म इनमें से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। ऋषभ पंत जाने माने फेमस क्रिकेटर हैं, तो ऋषभ पंत का संबंध हो जाएगा क्रिकेट से, पहला ही युग्म इसमें सुमेलित नहीं है। अरुण जखमोला टेबल टेनिस से रिलेटेड है। सबाली सोनू जो है ये वॉलीबॉल से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है। व्यक्ति दिए गए हैं और एक तरफ उनका संबंध दिया गया है। चंद्रप्रभा अतवाल अभी हमने पढ़ा था, पर्वतारोही हैं। उन्मुक्त चंद जो है क्रिकेटर हैं। एकता बिष्ट अगेन क्रिकेटर हैं, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये खिलाड़ी रही हैं और अब शायद इन्होंने संन्यास ले लिया है, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूँ, नहीं तो आप अपडेटेड जानकारी आपके पास है तो आप बता सकते हैं। तो फेमस क्रिकेटर महिला क्रिकेट टीम की सदस्य रही हैं एकता बिष्ट। तो ये वाला युग्म हमारा गलत सुमेलित है। बछेंद्री पाल का संबंध भी निशानेबाजी से नहीं है, ये पर्वतारोही रही हैं बछेंद्री पाल, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसमें 2 युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी 2 युग्म इसमें गलत हैं। बाकी आपका 2 युग्म सही है। उन्मुक्त चंद क्रिकेट से संबंधित है, चंद्रप्रभा पर्वतारोही हैं, बछेंद्री पाल भी पर्वतारोही हैं और एकता बिष्ट भी क्रिकेट से संबंधित हैं। तो ये 2 लास्ट के गलत युग्म हो गए। तो ये हमने कुल मिलाकर 29 MCQ हमने डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है कि ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और इन क्वेश्चन को अगर आपको टेस्ट के फॉर्म में लगाना है तो आप हमारा ऐप ज्वाइन कर लीजिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। कमेंट में पिन कर दूंगा मैं इसका जो आपका लिंक है, तो वहाँ से जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ काफ़ी चीज़ें आपको निःशुल्क भी मिल जाएंगी और जैसे मैंने बताया उत्तराखंड का क्रैश कोर्स आपके लिए फुल डिस्काउंट पे अभी अवेलेबल है। और अगर आप कूपन कोड जो है कूपन कोड आप UK040 यूज़ करेंगे उत्तराखंड क्रैश कोर्स के लिए, तो उसमें आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये भी अब बात आपको ध्यान रखनी है। तो मुझे उम्मीद है परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे और लेक्चरर स्क्रीनिंग और पॉलिटिकल साइंस वाले जो भी हमारे ज्वाइन मेंबर हैं, तो आप जितनी जल्दी हो सके आप ज्वाइन कर लीजिए, हमारा ऐप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या है कि जो यूनिट्स चल रही हैं वो यूनिट पूरी करवाई जाएंगी और उसके बाद जो है सभी कंटेंट आपको ऐप पर उपलब्ध मिलेगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।